नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संघ को बधाई दी। इस मौके पर सीएम यादव ने बधाई देते हुए कहा कि संघ ने राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने गौरवपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि छोटे से समूह से नागपुर से शुरू हुआ संघ आज देश भर में राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज को संगठित कर देश और दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और गौरवशाली अतीत को जीवंत रखने का आदेश कार्य किया है। सीएम ने दशहरे के पर्व पर भी जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला है। एक स्वयंसेवी संगठन परम पूज्य प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने एक बहुत छोटे समूह से नागपुर से राष्ट्रभक्तों की एक टीम बना करके दुनिया के अंदर एक संदेश दिया है कि हाँ, हमारे भारत के लोग अपनी राष्ट्रभक्ति के परिचय से हमारी पुरातन विरासत को गौरवशाली मानते हुए जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने सभी क्षेत्रों में देशभक्त नागरिकों का समूह बनाने की परंपरा प्रारंभ की, वो कोई सा भी क्षेत्र हो जहां विकास की संभावना हो या समूचा मनुष्य समाज का विकास के आधार पर समाज में उनकी आवश्यकता लगती है। प्रत्येक क्षेत्र में विचारवान लोग, राष्ट्रभक्त लोग और भारतीय संस्कृति से जुड़कर गौरवशाली अतीत को जोड़कर के बात करें, ऐसे अलग अलग संगठनों की एक बड़ी मालिका तैयार की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं और स्वयंसेवक के नाते से जिस प्रकार से हमने सबने देखा कि हर पक्ष को लेकर के संघ ने अपनी एक दृष्टि दी है जो हमारी राष्ट्रभक्ति से जुड़ करके बात होती है। नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना अंतर्गत गंगई निवासी बसंत पाली पिता जम्मन पाली उम्र 24 वर्ष निवासी सडूमर में एक निजी क्लिनिक पर कंपाउंडर का कार्य करता है। मंगलवार की रात 8 बजे गाडरवारा स्थित क्लिनिक से अपनी ससुराल हीरापुर जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में एनटीपीसी रोड पर सूदरास पुल के पास कुछ अज्ञात लोगों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया और धारदार चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। पेट सहित कई अंगों में चाकू से वार किया और मृत समझकर घनी झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने गाडरवारा में हंगामा करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अरे ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हो और सख्त तो जल्दी से जल्दी उसका पता लग सके कौन है। तो कौन है आपके साथ जो पीड़ित है? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है? छोटा भाई है मेरा। कहाँ काम करते थे यहाँ पर? यहाँ पे डॉक्टर उपेंद्र सिंह के यहाँ पे कंपाउंडरी करता था वो, तो यहीं से घर जा रहा था लौट के। कहाँ पर? गंगई गाडरवारा। क्या आकांक्षा लग रही है आपको? सर आकांक्षा तो अभी कुछ नहीं है, ना उसका किसी से झगड़ा हुआ है, ना कोई ऐसा है कि नशा ऐसा करता हो। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप लोग? पुलिस से यही मांग करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी आरोपी को। हमको सुबह सुबह जानकारी लगी कि हमारे गांगई निवासी हमारे समाज के बंधु के ऊपर कोई असामाजिक तत्व द्वारा घटना घटी है। तो जैसे ही हमको पता लगा तो मैंने पूरे जिले में फोन किया और सामाजिक बंधु अभी तो कम मात्रा में, हम लोग तो चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर इसके बाद अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। जैसा भी होगा आगे हम घटना की क्या वजह सामने आ सकती है? क्या आकांक्षा है घटना की? अब चूंकि घटना तो अज्ञात है, उसमें लोगों का पता नहीं है, लेकिन पुलिस चाहे तो ढूंढ सकती है क्योंकि उसके पास जो मोबाइल है हमारे व्यक्ति के पास, तो उससे मोबाइलों से भी ट्रेस होता है। ये एक बसंत पाली पिता जम्मन पाली 24 वर्ष का व्यक्ति है जो मूलतः सडूमर का रहने वाला है। फिलहाल 10-15 साल पहले इसकी फैमिली गांगई ग्राम में शिफ्ट हुई है। ये डॉक्टर सिंघई जो गाडरवारा में क्लिनिक है वहाँ पर कंपाउंडर का काम करता है और फिलहाल 2 साल से ये हिमरा कॉलोनी में रह रहा है। टाटा के पास एनटीपीसी रोड पे एक हेलमेट लगाए बाइक सवार ने इसको रोका
बोले पेट्रोल खत्म हो गया है तो मदद करो। ये रुका और तभी पीछे से एक बोलेरो आई जिसमें 3-4 लोग उतरे जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और इन लोगों ने उसको पकड़ा और पास में ही अंदर सड़क से अंदर झाड़ियों में ले गए और वहां इसका प्राइवेट पार्ट जो है उसको काट दिया और भाग गए। उधर दीपावली के त्योहार आने से पूर्व ही आतिशबाजी दुकानों और थोक विक्रेताओं के पास पटाखों का स्टॉक पहुंच जाता है और इस विषय में जो है नियमों के अनुसार व्यवस्था की गई है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए एसडीएम क्षितिज शर्मा सीसी अतुल सिंह शहर के दुकानदारों और लाइसेंस सुविधा दुकानदारों के पास पहुंचे और एसडीएम ने बताया कि शासन के नियम के अनुसार लाइसेंसी थोक विक्रेता पर कितनी क्षमता में आतिशबाजी रखती हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, पानी रेट की व्यवस्था मौके पर रखनी चाहिए, वह की गई है या नहीं, इन सभी विषयों को बारीकी से देखा गया है। उन्होंने बताया कि विदिशा में 3 अधिकृत लाइसेंसी दुकानदार से जिनमें से एक में व्यवसाय बंद कर दिया गया है और 2 की जांच की गई है। त्योहारों का समय नजदीक है और जैसा हमेशा आपको सबको विदित है कि कल दशहरा है और इसके बाद दिवाली का त्योहार आने वाला, तो सरसरी तौर पे पटाखों की दुकानों की जांच करना आवश्यक हो जाता है। पटाखों के विक्रय भी किया जा रहा है, तो मोटे तौर पे आज हम लोगों को ये देखना था कि पटाखे लाइसेंस में जो वर्णित है, जो इनकी अनुज्ञप्ति में दिए गए हैं, वही पटाखे इनके द्वारा संचालित किए गए हैं और जितनी मात्रा इनको रखने के लिए परमिट किया गया है उससे ज्यादा तो नहीं रखा गया है। साथ ही जो परिसर है वो परिसर में जो भी सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, रेत की बाल्टी, पीने का पानी और बिजली की कनेक्शन जो है वो उसके बाहर लगा के मेन स्विच लगाया जाना है, वो सब यहाँ पे इनके द्वारा लगाया गया। उधर राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल सोनम रघुवंशी की मां संगीता रघुवंशी ने अपनी बेटी के दशहरे वाले दिन पुतले दहन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने संस्था पौरुष के आयोजक के दशहरे पर सुपर खां पुतला दहन पर रोक लगा दी है। दरअसल 2 अक्टूबर को इंदौर शहर में विजयादशमी के अवसर पर पौरुष नामक संस्था के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन के तहत में विजयादशमी दशहरे के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं के पुतले के दहन का आयोजन किया जाना था और इस पर उच्च न्यायालय ने इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और जो संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए कि इस प्रकार का कोई भी आयोजन किसी संस्था या इंदौर शहर में किसी भी अन्य संस्था के द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं का पुतला दहन किए जाने का एक आयोजन रखा गया था। उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है। सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना रखता है। थाना खजाना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजाना के द्वारा इसमें अभी फिलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीकों से अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फिलहाल अभी नहीं मिलेगी और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। पारंपरिक रूप से जो भी जो होता है पुतला दहन उसी तरीके से कराया जाएगा।
इनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। और इसी तारतम्य में इनके द्वारा भी दूसरा आवेदन दिया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो मुखौटा लगाने की बात आई थी, तो उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिस्को और सामाजिक न्याय विभाग ने आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विश्व वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में जिले भर से आए हितग्राहियों को लगभग 22 लाख रुपए के कृत्रिम सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। यह विशेष कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और जिला कलेक्टर नेहा मीना की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 248 हितग्राहियों को 1320 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इनमें बैटरी चालित साइकिल, तिपहिया साइकिल और नंबर के चश्मे और अन्य सहायक उपकरण शामिल थे। इन उपकरणों की कुल लागत लगभग 22 लाख रुपए थी। विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मरीजों के चेकअप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय से सभी रोग विशेषज्ञों को बुलाया गया ताकि लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा सकें। कार्यक्रम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष परीक्षित धाकड़ और मंडल अध्यक्ष शुभम मुदगल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने रक्तदान करके इस पुण्य कार्य में भाग लिया और इस समय तक 31 यूनिट रक्तदान किया जा चुका था, जिसमें एक बड़ी संख्या में मरीजों के लिए रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकी। ये महिलाओं को स्वास्थ्य को देखते हुए महिलाओं में क्या है, आज के दौर में एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमारा मेन मकसद महिलाओं को सुरक्षित करने का है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो उद्देश्य है कि हमारी सारी महिलाएं स्वस्थ रहें। अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा और हमारा जो देश है आगे तरक्की करेगा। तो इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाता है, तो उनकी खून की जांच वगैरह नहीं हो पाती और उनमें खून की कमी अक्सर पाई जाती है। रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया है। इसमें रक्तदान शिविर के लिए ये इसलिए आयोजित किया गया है कि समय समय पर जो हमारी एनीमिक माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं होती हैं, ये काफी मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो हम उनको ब्लड के लिए व्यवस्था करते हैं। तो ये रक्तदान जो हो रहा है जो उनके लिए इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे उनकी पूर्ति की जाए। कान्हा नेशनल पार्क में 1 अक्टूबर से सैलानी प्रवेश कर पाएंगे। बता दें कि करीब 3 महीने के बाद में ये पार्क सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जहां इस दौरान भारी संख्या में देश विदेश से सैलानी पार्क पहुंचे, जहां अब सैलानियां टाइगर के दर्शन और टाइगर की दहाड़ सुन पाएंगे। कान्हा नेशनल पार्क सैलानियों के लिए चालू कर दिया गया है। 3 माह के बाद आज सैलानियों के लिए कान्हा नेशनल पार्क का द्वार खोल दिया गया है। आज से सैलानियां कान्हा नेशनल पार्क में टाइगर की दहाड़ व टाइगर के दर्शन कर पाएंगे। देश विदेश से कान्हा नेशनल पार्क में भारी संख्या में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और टाइगर के दर्शन करते हैं और यहां पर विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं। कान्हा प्रबंधन ने सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा निर्मित न हो, जिसको लेकर सारी तैयारी यहां पर हो चुकी है। सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 माह के बाद कान्हा नेशनल पार्क का द्वार सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, दुनिया ने कहा
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इंदौर की केंद्रीय जेल में भी नवरात्रि का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जेल डीसी वरुण कपूर शामिल हुए और इस मौके पर कैदियों ने पारंपरिक गरबा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उत्सव को खास बनाया। इस दौरान जेल डीजी ने आयोजन की तारीफ करते हुए कैदियों को संबोधित किया। सर्वप्रथम तो माता रानी के दरबार में सभी नमन है और जयकारा शेरावाली का। मां के आशीर्वाद से ही हम लोग इस कार्यक्रम को इस रूप में कर पाए हैं और आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे विभाग प्रमुख और हम सबके बहुत ही फेवरेट अधिकारी आईपीएस अधिकारी डॉक्टर वरुण कपूर, जो हमारे जेल डीजी हैं, सपत्नीक आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जो बंदी पिछले 1 महीने से प्रस्तुतियों का जो है अभ्यास कर रहे थे, आज उनके जो है अभ्यास को पूर्णता मिली और डीजी सर का आशीर्वाद मिला है। और निश्चित रूप से ये प्रस्तुतियों को करने में बहुत मेहनत लगती है और आज सर ने यहाँ आकर के जो हमें आशीष दिया है, निश्चित रूप से केंद्रीय जेल इंदौर और भी अच्छा कार्य आगे करेगी। बात की जाए प्रस्तुतियों की, आज देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो रोज नई नई प्रस्तुति, इनको तैयारी कराने में कितना समय लगा? विगत हम 1 माह से जो है बंदियों को लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रस्तुतियां ऐसी हैं जो बंदियों ने स्वयं भी तैयार करी हैं और ये सब अद्भुत है। और इसका पूरा का पूरा जो है हम ये मानते हैं कि माँ का ही आशीर्वाद है, माँ की ही प्रेरणा है और जगदम्बा माँ जो कराना चाहती है वो करा लेती है। प्रदेश के इंदौर की केंद्रीय जेल हमेशा कैदियों के लिए, अपराधियों के लिए और बंदियों के सुधार के लिए जानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर की सेंट्रल जेल जो है अब विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए जानी जा रही है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इंदौर की केंद्रीय जेल में नवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जेल डीजी वरुण कपूर इस वक्त सेंट्रल जेल में नवरात्रि पर्व में शामिल होने के लिए आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद। नवरात्रि पर्व चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जेल में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही है। कैदी यहाँ पर गरबा कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। कई कैदी जो है स्पोर्ट्स की प्रस्तुति दे रहे हैं, बैक फ्लिप मार रहे हैं। वो ऐसे यहाँ पर टैलेंट दिखा रहे हैं जो हम लोग आमतौर पर बड़े आयोजन में देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं सबको? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो अष्टमी का दिन का कार्यक्रम है। एक तो पहले मेरी तरफ से आपको और सभी श्रोताओं को आपके बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं, आने वाले दशहरा की भी शुभकामनाएं, दिवाली की भी शुभकामनाएं। आपकी दूसरा प्रश्न ये जो था कि इसमें कैदी जो यहाँ पे हैं उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी, ये एक बहुत जरूरी अंग होता है उनके सुधार के दिशा में। हमारी जो विभाग है उसको बोलते हैं जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। तो जेल मतलब बंदी को सुरक्षित रखना ताकि वो किसी प्रकार की हानि अपने आप के दूसरे को ना पहुंचा पाए, और सुधारात्मक सेवाओं का मतलब उनको सुधार के अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में उनको अग्रसर करना। तो ये उसी की कड़ी में एक कदम है कि आप धार्मिक कार्यक्रमों से, स्पिरिचुअल कार्यक्रमों से, अन्य तरीकों से बंदियों को सुधारने के रास्ते पे ले जाएं। और इसीलिए इस प्रकार के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जेलों में। बहुत सारे त्यौहार, हम सब त्यौहार मनाते हैं जेल में, आपको मालूम ही होगा। जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भोपाल केंद्रीय जेल में आते हैं उस दिन, और राखी हो चाहे गणेश उत्सव हो, सबका बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज इधर जो प्रस्तुति दी गई है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही संतोषजनक है। और मैंने पहले बोला कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूं अपने कैरियर में, बहुत सारे में गया, हजारों में गया हूंगा, और आज जो मेरे को आनंद आया और जो सुकून मिला वो शायद मेरे को कहीं नहीं मिला होगा। तो इसके लिए जेल के जो हमारी अधीक्षक हैं श्रीमती सोनकर, वो बधाई के पात्र हैं। उनकी पूरी टीम जिन्होंने मेहनत करके ये प्रस्तुति दी। और सभी कैदियों के लिए भी ये संदेश है कि आप धर्म से जुड़े, माता रानी का आशीर्वाद आपसे बना रहे और आप अच्छे नागरिक बने जब आप यहाँ से निकलें, और समाज का एक सुदृढ़ अंग बने। सर, कहीं ना कहीं देखते हैं कि अपराध करने के बाद जो बंदी जेल में निरुद्ध होते हैं, कहीं ना कहीं वो लगातार लंबे समय तक जेल में रहने के बाद कई सारी अवसादों का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के आयोजन उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कितने सहायक होते हैं? वो तो मैंने आपको बोला, वो तो बहुत जरूरी है उनके विकास के लिए। मानसिक एंड शारीरिक विकास के हम प्रयास करते हैं, उसमें ये मानसिक विकास का बहुत बड़ा साधन है। इससे शांति, सुकून, श्रद्धा, भक्ति सब आपके में जब आएगी तब आपको जो स्थिरता चाहिए ऐसे वातावरण में रह के भी अपना बैलेंस बनाए रखने की, वो बहुत ऐसे आयोजनों से का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था,
उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। फैकल्टीज आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि इनके पास यही एक साधन है जिससे कि ये अपना जो भी इनके अंदर एनर्जीज हैं वो डाइवर्ट करते हैं। और ये सारी एनर्जीज क्योंकि धर्म की ओर गई हैं और इसीलिए आजकल एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो मैंने 2-3 प्रोग्राम्स करे यहाँ पर, तो बहुत एक अलग आउटलुक से मुझे लगा कि ये जेल के प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल हैं और इसके लिए इनको बधाई हो, अलका जी को। क्लोजिंग की बात सर, इंदौर में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है राजेंद्र नगर वीआईपी परस्पर में, और वहाँ पे जो विजयानंद गिरी जी महाराज हैं उनके सानिध्य में अलग अलग देश के जो बड़े मंदिर हैं उनकी प्रतिकृति, वहाँ पे लाखों लोग पर डे आ रहे हैं। वहाँ से भी कोई संदेश जेल के लिए प्राप्त हुआ है? हाँ जी, कल मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी के दर्शन करने के लिए और उनके चरणों में थोड़ा समय बिताने के लिए, और उन्होंने कार्यक्रम के उपरांत हम सब के लिए एक संदेश सभी बंदियों के लिए भेजा है। उन्होंने अपनी तरफ से 2000 लड्डू भेजे हैं सारे बंदियों के लिए, जिसका वितरण अभी होगा। उनका आशीर्वाद भी उसमें है, उनका प्रेम भी उसमें है, उनका स्नेह भी उसमें है, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके मेरे को पूरा विश्वास है कि बंदी और प्रफुल्लित होंगे और उनका मानसिक और शारीरिक और सारा विकास में कई गुना वृद्धि होगी। तो इसलिए वो भी वितरण अभी होगा। उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, हमारे बंदी बंधुओं पे भी बना रहे, ऐसा हम सब कामना करते हैं। आप थे जेल डीजी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर, जिन्होंने बताया कि जेल में इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होना कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हम लगातार बने हुए इस खबर के साथ। भोपाल होशंगाबाद रोड स्थित निशिता फिलिंग सेंटर पर नवरात्रि के पर्व पर मां जगत जननी की 9 दिनों तक सेवा की गई, तो वहीं इस दौरान फलहारी, खिचड़ी, केले, खीर का वितरण किया गया। बता दें कि इस दौरान नवरात्रि पर्व के अवसर पर हलवा छोले का प्रसाद वितरण समारोह में अबेदुल्लागंज हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष सोनू चौकसे के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान निशिता फिलिंग की संचालिका रश्मि सेंगर ने भावुक होकर प्रसाद वितरित करते हुए कहा कि उन्हें मां के जाने का दुख हो रहा है, लेकिन 9 दिनों तक मां की सेवा करें। जय माता दी। निशिता फिलिंग सेंटर, निशिता जो कि मेरी भांजी है, और इस समय ये पिछले 10 वर्षों से लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। नवरात्रों में पूरे 9 दिन का फलहारी, खिचड़ी, खीर और बाकी, जैसा कि अभी नवरात्रि के 9 दिन के कार्यक्रम में, माता के कार्यक्रम में अभी 9 दिन फलहार का वितरण किया जा रहा था, और उसका आज 9वीं वाले दिन चने हलवे के साथ समापन किया जा रहा है। माता रानी अब हमारे यहाँ से जा रही हैं। हालांकि आशीर्वाद तो उनका हमारे ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा भावुक हूँ कि इन 9 दिनों के कार्यक्रम में मुझे माता के भक्तों द्वारा इतने शुभ। हरदा जिला अस्पताल के पास आयोजित गरबा कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा मच गया कि जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आयोजन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम में बिना आधार कार्ड के लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है और सिंगल युवक युवतियों को भी अंदर जाने के दिया जा रहा है, और ये गरबा आयोजन सांस्कृतिक की बजाय व्यावसायिक कार्यक्रम है। सूचना मिली थी कार्यकर्ता द्वारा कि यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा बगैर आधार कार्ड दिखाए बगैर उसकी एंट्री हो रही है, तो इस टाइम बजरंग दल की टीम, पूरी टीम आई। उसके बाद हमने जाके देखा तो वहाँ पे एंट्री 2 दिन की कोई एंट्री नहीं थी। गरबा 2 दिन से चल रहा है। आज हमारे माता जी के पंडाल में फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ, और दारू दंगड़ पी के आ रहे हैं। इसके लिए बजरंग दल टीम पूरी पहुंची और हमने पहुंच के खुला विरोध किया है और इस पे FIR करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। और हरदा शहर में
बेंगलुरु शहर में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के मार्गदर्शन में राजपुरोहित संघ और समाज के 9 कुंठीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जो कि तुलसी तोट्टा स्थित खेतेश्वर भवन में संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि और दक्षिण भारत प्रभारी नरेंद्र ठाकुर ने की। बता दें कि इस यज्ञ का शुभारंभ राजपुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया, जहां पर इस दौरान हजारों दीपों की रोशनी और भक्तों की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को दिव्यता के आलोकित कर दिया। और वहीं इस कार्यक्रम में बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। बेंगलुरु भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी जबरदस्त भूमि, इस बेंगलुरु में अखिल विश्व गायत्री परिवार के साउथ सेल के द्वारा, गायत्री चेतना केंद्र बेंगलुरु के द्वारा एवं हमारे राजपुरोहित समाज के श्री हरि शंकर जी राजपुरोहित एवं इनकी पूरी टीम के द्वारा गायत्री परिवार शांति कुंज से यहां पर आमंत्रण मिला और हमारी टीम यहां पर आई। आज नवमी के अष्टमी और नवमी के पावन दिन हम लोगों ने यहां पर नवमी की पूर्णाहुति कराई है। इसका विषय है कि हम शांति कुंज हरिद्वार परम आदरणीय नरेंद्र भाई साहब की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न कर पाए हैं और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से जो अखंड ज्योति कलश यात्रा बेंगलोर में आई है, बेंगलोर के अलावा कर्नाटका के कई नरसिंहपुर के पाठक वार्ड स्थित रेलवे गेट पास जय हनुमान दुर्गा मंडल में नवरात्रि के पावन पर्व पर मां जगत जननी का दरबार बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा नवरात्रि के 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन मां की विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें भजन संध्या और महाप्रसादी शामिल हैं। जय हनुमान दुर्गा मंडल में नरसिंहपुर जिले के नगरवासियों ने जो है इस भव्य आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर मां जगत जननी के दरबार और बाबा बर्फानी की झांकी के दर्शन लाभ प्राप्त कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। शहर में भावसार क्षत्रिय समाज द्वारा अपने पूर्वजों की प्राचीनतम परंपरा खप्पर का मंगलवार बुधवार रात मंगल भवन के प्रांगण में मां भवानी का उत्सव मनाया जा रहा है और आयोजन के लेकर भावसार क्षत्रिय समाज अध्यक्ष नीलेश भावसार और अन्य पदाधिकारियों से साधना न्यूज ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।